friends, I Sai Ganesh, a student of Central University of Haryana of BTech Electrical Department and mainly an NSS volunteer. And as you all know, in our university there is an NSS camp going on for 7 days and this is the 6th day we are. And हमारे साथ स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर ऑफ एनएसएस आलोकनाथ पांडे जी भी है और हमारा अविनाश कौर भी है और वेदिका जी भी है। पूछेंगे उन आप 5 दिन कैसे ऑर्गेनाइज किया था और कैसे एंजॉय किया था, बताइए जी, आप बताएंगे पहले। फ्रॉम स्टार्टिंग डे आज 7वां दिन है। दिन कैसे निकल गए पता नहीं चला। बच्चे बहुत अच्छे थे, कैंप में बहुत मज़ा आया, ऑर्गेनाइज करने में बहुत मज़ा आया। थिंग्स गोन वेल एंड नाउ इट्स द मोमेंट और इट्स द डे वी हैव टू एंड द कैंप। बट ये कैंप का एंड नहीं है, एक एनएसएस की नए परिवार की शुरुआत है। अब अविनाश आप भी बताइए। एनएसएस कैंप बहुत अच्छा गया। मेरी ड्यूटी तो मोस्टली अटेंडेंस लेने में थी और बच्चों को देखा ही होगा सबने मेरी अटेंडेंस कैसी हुई, काफ़ी स्ट्रिक्टनेस दिखानी पड़ी एक्चुअली में हमने। बाकी अच्छा था, एंजॉय। नमस्कार, अभी हमारे साथ एक सीनियर वॉलंटियर भी है, हम उससे पूछ लेंगे और क्या चेंजेस हुआ था इसी कैंप में और पिछले साल कैसे एंजॉय किया था और इस साल में कैसा देखा था और अभी नई वॉलंटियर्स कैसे काम किया था। जो हमारा कैंप है एनएसएस का 7 दिन का है, इसमें लगभग ऐसा ही होता है कि जो बच्चे शुरू में आते हैं वो भी रोते हुए आते हैं और जाते वक्त भी रोते हैं। आते वक्त इसलिए रोते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं, और जाते वक्त इसलिए रोते हैं क्योंकि उनकी डेली रूटीन बन जाती है, जो एक प्यार की भावना आती है आपस में, प्रेम प्यार की, वो बन जाती है। तो इसीलिए सब जाते हुए भी रोते हैं। और लास्ट ईयर जो हमारा कैंप हुआ था उसमें बहुत ही अच्छा सब ने परफॉर्मेंस दी थी और होप सो इस साल भी सब अच्छा ही दे रहे हैं अभी तक तो। पर जो एक बात होनी चाहिए मज़े की, वो बात भी है, अब की बार भी है और पिछली बार भी थी। जो हमारे कल का भी जो कैंप रहा है और जो हमें महेंद्रगढ़ गए हैं उसमें भी बहुत से बच्चों ने एंजॉय किया। साथ एक नई वॉलंटियर है ओम प्रकाश जी, उनसे पूछ लेंगे और कैसे एंजॉय किया था और क्या क्या चेंजेस उन्हें में किया था और कैसे पार्टिसिपेट किया था। आप बताइए थी कैसे एंजॉय किया था इसी एनएसएस 7 दिन का कैंप में। हाँ, एनएसएस के कैंप जो 7 दिन का कैंप हुआ इसमें हमने बहुत चीज़ देखा, जिसमें सफाई अभियान भी हुआ। नुक्कड़ नाटक के थ्रू से लोगों को समझाया जा रहा है कि कैसे मतलब साफ़ सफाई रखें, अपने साफ़ सफाई रखें, अपने देश मोहल्ले को साफ़ रखें। और इस एनएसएस कैंप के थ्रू से हमारा जो वोटिंग सिस्टम है, इसमें वोटिंग सिस्टम को भी लेकर के लोगों को जागरूकता बताया गया कि अपने मतदान के प्रति हमेशा जागरूक रहें। अपना मत जो है एक सुनिश्चित एक मतलब दृढ़ आदमी को ही दें जो हमारे देश के काम। Now we are with our NSS coordinator Dr. Dinesh Chahal ji, and now we can ask him how the changes he had made from the previous year to this year and how NSS is going on in this complete university and how they are providing the facilities and also making the students more service minded. Let us speak to our Dinesh Chahal ji. Namaskar sir. Namaskar. And how is your NSS? Firstly, you have noticed that we have more number of volunteers as compared with the last years. So that shows that students are taking interest in the activities which are serving the society in one or another way. So this is the passion, or this is the, you can say, commitment, or you can say enthusiasm of the students or volunteers, that they are participating on the voluntarily basis. Second thing, they are ready for the service to the society. How they can serve the society with their academics. So this is the training, how we can serve the society in a better way or with academics. Because when we are talking about education means when you can think about the holistic development. So when holistic development is concerned, that means you have to develop in all the way. So we are trying to inculcate all those values, all those skills which are, you can say, life saving, which are very important in life of a student or life of a youth, that we are trying to provide those training through the various activities. You can
show through the various activities, like we are serving in the village, we are serving in the city, we are serving in the university. Through various activities we are providing the training to the students, so they can be a confident students, they can be a good citizen, they can be a responsible citizen for the society, or they can serve to the nation in a better way. जो हमारा यूनिवर्सिटी में एनएसएस एनुअल कैंप चल रहा है 7 दिन का, प्रतिदिन हमारा एनएसएस वॉलंटियर्स को रिफ्रेशमेंट भी मिलता है। आज हमारा यह रिफ्रेशमेंट सेंटर है यहाँ। हम यहाँ से चल के पूछ लेंगे सभी के साथ रिफ्रेशमेंट कैसा है और जो 7 दिन का कैंप कैसे चल रहा है और कैसे एंजॉयमेंट किया था और कैसे पार्टिसिपेशन किसके चीज़ में पार्टिसिपेट किया था, सारे पूछ लेंगे। चलिए आ जाओ। चलिए हम बात करेंगे हमारे रिफ्रेशमेंट टीम के साथ। हमारा सीनियर है यहाँ, पूछ लेंगे कैसा होता है इधर रिफ्रेशमेंट और कैसे काम करते हैं और कैसे एंजॉयमेंट किया था पूरा 7 दिन का एनएसएस कैंप में। चल रही है, आप देख रहे हैं सब्जी है और राइस है, इस तरह से चल रहा है। हमारी टीम बहुत अच्छी काम कर रही है, एक साथ लगातार और सारे एंजॉय के साथ कर रहे हैं। सारे स्वयंसेवक के रूप में कार्य भी कर रहे हैं। पिछले साल का क्या चेंजेस हुआ था रिफ्रेशमेंट टीम में और कैसा खाना मिलता है? पिछले बार से बेहतरीन खाने इस बार दिए जा रहे हैं। जहाँ तक संभव हो पा रही हमारी एनएसएस टीम बेहतर तरीके से आप लोग को प्रोवाइड कर रही है। आपका रिफ्रेशमेंट टीम में कैसा चलता है? हमारे रिफ्रेशमेंट में सारा काम कोऑर्डिनेशन से चलता है, बहुत अच्छा चल रहा है। डिसिप्लिन वे से सभी वॉलंटियर्स आते हैं, खाना खाते हैं और जाते सभी इंजॉय करते हैं। कैसा एंजॉयमेंट किया था? इंजॉयमेंट बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है डेली, और रिफ्रेशमेंट होती है सुबह और आफ्टर लंच होता है। सब कुछ सिस्टमेटिक तरीके से चलता है। आफ्टर लंच बहुत सारी फनी एक्टिविटीज़ होती है। स्टूडेंट वॉलंटियर्स जो होते हैं इंजॉय करते हैं अच्छे से। डिफरेंट एक्टिविटीज़ में फनी गेम्स वगैरह होते हैं। एनसीसी सीनियर्स जो हैं उनसे बात करता हूँ और उनसे कुछ राय पूछता हूँ कि एनसीसी और एनएसएस में क्या अंतर है। नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम अरुणा यादव है। आप एनसीसी सीनियर्स हो? हाँ जी। आपको कैसा लग रहा है ज्वाइन किए हुए एनसीसी? एनएसएस ज्वाइन करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हालांकि ये मेरी एनसीसी से काफ़ी मिलता जुलता है। एनसीसी में हमें सिखाया जाता था कि हम कैसे अपनी आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं, कैसे अपने सराउंडिंग्स में अपने सारे साथियों को, अपने सारे जितने भी हमारे पड़ोसी हैं या हमारे साथ रहने वाले लोगों को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, खुद को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, देश की सेवा कैसे कर सकते हैं। उसी तरीके से हमें एनएसएस में भी ये सिखाया जाता है कि हम अपने आप को, अपने अड़ोस पड़ोस को, अपने साथियों को, सबको कैसे समझा सकते हैं, कैसे प्रेरित कर सकते हैं कि वो खुद को स्वस्थ रखें, सबको सुधारें, खुद सुधरें, सारे काम अच्छे से करें, मिलजुल कर करें। ये सिमिलरिटी है दोनों में, एनसीसी में और एनएसएस में, कि वो सबके बीच में एक एकता, मतलब यूनिटी, या ये कहें कि एक तरीके से एकता डेवलप कर रहे हैं। आज हमारे साथ टेकचंद जी यादव जी थे, उनके साथ पूछ लेंगे क्या संदेश देते हैं हम सभी एनएसएस वॉलंटियर का और क्या एक्सपीरियंस किया था। हाँ बेटा, आज का जो आपका सेमिनार एनएसएस का था मुझे बहुत अच्छा लगा, और आज आपको फर्स्ट एड और होम नर्सिंग के बारे में जानकारी दी गई, और मुझे विश्वास है कि सभी कैंप के जो प्रशिक्षणार्थी हैं उन्होंने पूरी जानकारी लेकर के, और आगे इनका कर्तव्य बनता है कि समाज में, उनके जीवन में यदि कभी भी किसी प्रकार की कोई दुर्घटना हो जाती है उनके रास्ते में, तो वो तुरंत उसको, जैसा कि मैंने बताया, फर्स्ट एड देख करके और नियरेस्ट नज़दीक अस्पताल में उसको पहुंचाएं। साथ में मैंने आज उनसे अनुरोध किया है कि बेटा सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करें, क्योंकि जो हमारा सड़क परिवहन राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय, उसकी तरफ से एक संदेश जिसके बारे में मैंने उनको जानकारी दी, और मैं उन्हें, हमारे जो आपके यहाँ चांसलर महोदय हैं, उनका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ अवसर दिया। जय हिंद, जय भारत।
MSc फर्स्ट ईयर फिज़िक्स एंड आई एम एन NSS वॉलंटियर। हमने इस बार कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक, और हम सारे सीनियर्स ने मिलकर ऑर्गेनाइज़ किया है, न्यू वॉलंटियर्स को लिया है। और ये सारे वॉलंटियर्स जो न्यू कमर्स आए हुए हैं वो काफ़ी कोऑपरेटिव भी है, काफ़ी अच्छे से हमारे साथ काम किया है, कोऑपरेट किया है। तो हम आगे भी यही आशा करेंगे कि वो हमारे साथ कोऑपरेट करे, अच्छे से काम करे, क्योंकि NSS एक नाम नहीं है, ये एक कमिटमेंट है। और किस तरह से हम कमिट करते हैं दूसरों के लिए, दूसरों के सर्विस के लिए। इट्स नॉट अबाउट सेल्फ सर्विस, ये अदर्स लोगों की सर्विस के लिए है। तो हम यही आशा करते हैं कि हमने इस बार जिस तरह से अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया है, कोऑपरेट किया है, तो आगे भी ये इसी तरह करते रहे, आगे बढ़ते रहे। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे कोऑर्डिनेटर सर श्रीमान चहल सर का, और उसके बाद सारे सीनियर्स का, और सबसे मेन हमारे जूनियर का, जिन्होंने इस कैंप के माध्यम से प्लास्टिक स्वच्छता ही सेवा है, जागरूक मतदाता और काफ़ी सारे बहुत अच्छे काम इन्होंने किए हैं। और इनकी हेल्प से काफ़ी लोगों को ये संदेश भी मिला है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जागरूक देश के लिए क्या करना चाहिए, साफ़ सफाई रखनी चाहिए। और जो इन्होंने कोऑपरेशन किया वो बहुत अच्छी बात है, और बहुत अच्छी हेल्प की, और बहुत अच्छा कैंप हुआ है। इसके लिए मैं सभी का For watching this video, we have done very hard. Everyone had done very hard work. We also done what we can do. We are from Sai Ganesh and Amit Raj is from. We both are from Samarpan Group, number 6. Thank you.